सर ये तो इससे अच्छा तो बेगूसराय है सर। कैसे लोग हैं अयोध्या में सर, वेलकम ही नहीं कर रहा था। अरे यार जरा तालियां बजा दो, शोर मचा दो, लगे कि यार। जोरदार तालियों के बीच में हमार गेस्ट स्पीकर मिस्टर एंड मिसेस अविनाश जी, उनसे जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी और आज उनसे सीखते हैं कि कैसे इतनी कम एज में वो सफल हुए और आज टॉप रैंक जो मोदी कर की है GRTD अचीव किया। तो ओवर टू अविनाश जी एंड मिसेस अविनाश जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूंगी सर का, रितेश सर का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें इस लायक समझा। और सबसे थैंक यू मेरे हस्बैंड का भी, जो जिन्होंने मोदी केयर करके मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ को बहुत ही इंजॉय, बहुत ही खुशमय बना दिया है। और सबसे बड़ी ताली समीर मोदी सर के लिए, जिन्होंने हम जैसे मिडिल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास लोग के लिए इतनी अच्छी जिंदगी, लाइफ जीने का मौका दिया। क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। आज मोदी केयर करके बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, मेरे हस्बैंड तो बहुत सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं 10 साल से, मेरी शादी 10 साल हो चुकी है और 10 साल से मैं मोदी केयर को जान रही हूँ। तो इन 10 सालों में हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ पाया है। दोस्तों, शुरू में जब मैं आई थी शादी करके, एक्चुअली मैंने लव मैरिज की थी, तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत कुछ झेला। मैं रेंट में रहती थी जब, तो खपरे के घर से शुरुआत की थी। खपरे के घर में रहती थी, बहुत ही दिक्कत होती थी और बहुत बारिश में भी बहुत दिक्कत होती थी, पानी टपकते रहते थे। वहीं पे सोती थी, वहीं पे मैंने ट्विंस बेबी को जन्म दिया और दोनों बच्चों को मैंने पाला है। बहुत दुखी भरी जिंदगी समय व्यतीत करती थी। डेली रात में सोती थी तो बस भगवान से ही हमेशा पूछती रहती थी, सोचती रहती थी, मांगती रहती थी, कब मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में चेंजिंग होगी। क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह बीत जाएगी, बस इसी खपरे के घरों में? लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट करते रहे, हमेशा बताते रहे मेरी ज़िंदगी भी, मेरी भी लाइफ में बहुत खुशी आएगी। दोस्तों, आज हमारी खुशी बहुत, मेरी इतनी बड़ी खुशी हो गई कि मैं क्या बता सकती हूँ आपको। तो इस सब बिजनेस मोदी केयर की वजह से हो रहा है। आज मोदी केयर की वजह से अच्छे से घर में रह रही हूँ, 2 गाड़ी की मालकिन हूँ, जो हमारे लिए, मिडिल फैमिली के लिए ये इम्पॉसिबल था। पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन मोदी केयर की वजह से बहुत कुछ पाया है। आज इतनी बड़ी खुशी कि हमें इस लायक समझा गया कि हमें किसी को बोलने का मौका मिल सकता है, हमें इतना सम्मान मिल रहा है, तो सिर्फ मोदी केयर की वजह से। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आप लोग की, कि जो हम कर सकते हैं, हम इतने मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हम इस बिजनेस को यहाँ तक बिल्ड कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी इस बिजनेस को करें और अपनी सपनों को पूरा करें। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आधे लोग सो गए कि लंच टाइम हो गया? लंच टाइम। अगेन ट्राई करते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।
नाम अविनाश है, बेगूसराय बिलोंग करता हूँ, बिहार से। और अभी आपने हमारी मैसेज को सुना कि मेरी शादी को लगभग 10 साल हो गए और हमारे 2 बच्चे हैं, अभी साथ में हैं। तो मैं लंबा टाइम ना लेते हुए कोशिश करूंगा जल्द से ही अपनी स्टोरी को आपको शेयर करूं, और जो मकसद से आप आए हैं वो मकसद मेरी वजह से आपको पूरा हो सके। और सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपने डायनामिक अपलाइन रितेश सर के लिए एक जोरदार ताली जरूर बजाएं। जोरदार ताली। दोस्तों, अगर इस ताली की बात करूं ना, और जितना दिन से मैं रितेश जी को जानता हूं और इन्होंने जो मोदी केयर में किया है, ये ताली बहुत छोटी है इनके लिए। क्या लगता है? थैंक यू। चलिए, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। नाम अविनाश, बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूं। और अभी हमारे परवीन सर पूछ रहे थे इस तस्वीर को दिखा के कि मैं कितने साल का लग रहा हूं, तो कुछ आवाज पीछे से आ रही थी, एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। इस तस्वीर को देख के कितने साल का लग रहे हैं जी? बट ये वो तस्वीर नहीं है जब हम मोदी केयर में आए थे। जब मैं मोदी केयर में आया था तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग और मोदी केयर मैनेजमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने गलत किया था, क्योंकि जब मैं मोदी केयर में आया था मेरी एज 15 साल 3 महीने की थी, और तब केवाईसी चूंकि नहीं लगती थी तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। और जो भी आज से 20 साल पहले वाले होंगे उनको पता होगा कि उस टाइम मोदी केयर में लोग आज से भी ज़्यादा था मुश्किल जोड़ना, तो किसी तरह फॉर्म पे साइन हो जाए ऐसा भी लोग सोचते थे। यस या नो? और मैं तो ये देखता था कि बस आप हाँ बोल दीजिए तो साइन भी स्पॉन्सर ही कर देता था। यस या नो? तो मेरे साथ भी ऐसी ही कुछ घटना थी, क्योंकि उस वक्त मोदी केयर में जुड़ने के लिए 2450 रुपये लगते थे। अगर आप में से कोई मिडिल क्लास फैमिली हो तो आप एहसास कर सकते हैं कि 2003 जून की मोदी केयर का मेरा रजिस्ट्रेशन है। 2003 जून 2450 उस टाइम पे लगते थे। 2450 की कितनी वैल्यू थी उस टाइम? कितनी वैल्यू थी? चलिए थोड़ा उसकी वैल्यू में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं ना, मैं भी 2 भाई हूं, और मेरी बचपन से थोड़ा सा मैं कट शॉर्ट चलूंगा। मेरी लाइफ से कुछ ऐसी स्टोरी थी कि मेरी बचपन से परवरिश ननिहाल में हुआ, और आप समझ सकते हैं कि जब ननिहाल में आपकी परवरिश हो तो आप चादर से भी छोटा पैर रखेंगे। यस या नो? अगर गलती से समझदार हैं तो, और नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कुछ है। और समझदार है तो चादर बरी होगी या पैर बरी होगी? चादर को बरी रखेंगे कि जरूरत पड़ेगी तो उसको फाड़ फूड़ के कुछ ओढ़ने का भी काम चल जाए, अगर समझदारी हो तो। मैं भी वैसा ही करता था। और उस टाइम पे हमें आज भी पक्का याद है, क्योंकि मैं कट शॉट इसलिए जा रहा हूं कि आज भी मैं अपनी स्टोरी को जब विजुलाइज करता हूं ना तो रोने का दिल करता है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जिस दिन वो नीचे का टाइटल लगा था ना, शायद एक लड़की ससुराल जाते वक्त जितना नहीं रोती होगी, मैं कमरा बंद करके 40 मिनट रोया था कि आज हो गया। ठीक है? और मेरे पूरे घर के लोगों को 40 मिनट लगा था मुझे शांत करने में, पर फिर भी आ जा रहा था। आज रितेश सर ने मुझे बुलाया, इससे पहले 2-3 लीडरशिप ने और भी मुझे कॉल किया उड़ीसा वगैरह से। मैं ये कहता था कि मैं उतना बड़ा लीडर हूं नहीं कि मैं आपको ट्रेनिंग दे पाऊं, पर अंदर की स्टोरी इतनी दर्दनाक है कि मैं सक्सेस स्टोरी बता नहीं पाऊंगा। आप हमारे इवेंट लेके करेंगे क्या? क्योंकि मैं अपनी भी टीम की प्रोग्राम करता हूं तो ओनली प्रोडक्ट ट्रेनिंग 100 PV के नारे लोग जब स्टोरी पूछते हैं ना, तो मैं यही कहता हूं कि आप अपनी स्टोरी बेटर कर लो, मोदी केयर से कमा के मेरी मत जानो। क्योंकि जिस दिन मैं पूरी स्टोरी विजुलाइज करता हूं 2-3 दिन तक इमोशनल रहता हूं सर। क्यों? क्योंकि अगली सीन आप देख सकते हैं कि इतने शानदार जगह से मेरी मोदी केयर की शुरुआत हुई थी, और मेरी पढ़ाई 400 रुपये महीने पे हमारी माता जी स्कूल में जॉब करती थी, और तब 2 बच्चे की पढ़ाई चलती थी। वहां पे 2400 रुपये अरेंज करना क्या आसान होमवर्क था? नहीं ना। लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव से मैंने उस पैसे को अरेंज किया था।
क्योंकि मोदी केयर का प्लान जो हमारे स्पॉन्सर थे, हम चाहेंगे उनके लिए एक जोरदार ताली हो। जोरदार ताली उनके लिए थोड़ा बजाइए, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव थे और वो हमें जोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरी एज कम थी और उन्हें पता था कि अगर इसको जोड़ूंगा तो 2450 हमें ही देना पड़ेगा, ठीक है। और 2003 में अगर लोग मोदी केयर जुड़ते थे ना तो 100% बिना विश्वास के जुड़ते थे। तो उनको बिलीव था कि जुड़ेगा तो सफल होगा, नहीं तो 2500 लौटाएगा किधर से। फिर वहीं पे हमारा एक क्लासमेट थे जिनको आप में से कुछ लोग जानते हैं, वो भी GRDD है, मिस्टर दीपक कुमार। वो हमारे क्लासमेट थे और उन्होंने हमारे स्पॉन्सर से कांटेक्ट किया कि आप इनके रिलेटिव हो, या तो आप इस लड़के को जोड़ लो या हम जोड़ लेंगे। अब उनको क्या लगा कि चलो मरता क्या ना करता, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए उन्होंने मुझे 500 रुपया मेरे पे दाव लगाने के लिए तैयार हुए, बाकी बोले 1950 अरेंज करके ला, हम 500 लगा सकते हैं। 7-8 दिन में हमने उसको अरेंज किया, मोदी केयर का किट लेके घर आए। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मोदी केयर के प्लान में ना कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्लान देखा और समझ में आ गया पहली बार में, मतलब अपलाइन बता रहे थे पेज पे, तब वो आपके अपलाइन बने भी नहीं थे और आपको समझ में आ गया। मुझे भी नहीं आया था, बट एक चीजें समझ में आई थी कि जो प्लान दिखा रहा है ना वो 1 लाख रुपया महीना का कुछ चर्चा किया था और अपने को उसकी जरूरत है। और मेरा सब दिन सोचना था कि चोरी डाका और मर्डर के अलावे लाख रुपया मिले तो कुछ भी करेंगे। कैसा था? सही था? मैंने प्लान के लास्ट में एक ही लाइन पूछा कि पूरे प्लान में कुछ नहीं समझ में आया, लाख रुपया वाला समझ में आया, हो सकता है क्या? उस बंदे ने बोला हो सकता है। मेरी ज्वाइनिंग हो गई। और उस टाइम पे क्या होता था कि जब नई ज्वाइनिंग होती थी ना तो सबसे पहले लोग एक्सपर्ट अपलाइन से मिलवाते थे 2003 में। आजकल तो लोग खुद एक्सपर्ट हो गए, बट उस टाइम मिलाते थे। तो जब मेरे अपलाइन से मुझे मिलवाया गया तो मेरे अपलाइन ने मेरे ही सामने उस बंदे से बोला, तेरे को मैच्योर आदमी नहीं मिलता है क्या? इस बच्चे को कहां से पकड़ के लाया? सामने से। और अपना जुनून क्या था? 1 लाख महीना। यस या नो? यानी आज के नेटवर्कर का तेल प्रोस्पेक्ट निकालता है। यस या नो? और हमारा तेल कौन निकाल दिए थे? हमारे जो अपलाइन हो चुके थे। बट जब मैं वहां से निकला तो मैं उस लड़के को पूछा इनका लेवल क्या है, क्योंकि बचपन से आप इसको ईगो कैटेगरी में रख सकते हैं, एटीट्यूड कैटेगरी में रख सकते हैं। मैंने पूछा इनका लेवल क्या है। तो उस टाइम पे एक लेवल होता था सिल्वर, जिनसे मुझे मिलवाया गया था उनका पिन सिल्वर का था। मैंने बोला ये लेवल कैसे आता है, मुझे ये लेवल लेना है। लेकिन जब वापिस घर आए, इतने शानदार से बंगलों में जब सोते थे, तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी कि मेरी सर्किल इतनी बेहतरीन थी कि मैं उनको 100 रुपये का ½ kg वाशमेट नहीं बेच सकता था। मोदी केयर का प्रोडक्ट वहां पे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। और शायद उस टाइम के जो भी यहाँ मोदी केयरियंस होंगे उनको याद होगा कि आज जो मोदी केयर वाले बिल नहीं कराते, उसी टाइम हमको उसी प्रोडक्ट से बिजनेस करना पड़ता था। कितने लोगों को याद है? आज वाले को अगर बोला जाए कि तू 6 पीस डाजल की बिलिंग करा ले, ½ kg मैटिक की बिलिंग करा ले, डिटर्जेंट की, कितने लोग कराते हैं? नहीं ना? सही है। उस टाइम पे मोदी केयर ऐसे नहीं चलता था कि आपने जो ऑर्डर दिया आपके पास ढेरों ऑप्शन है। उस टाइम मोदी केयर चलता था ऑप्शन नहीं है, आप डजॉल लगा लो, आप स्पार्कल लगा लो, आपके इतने से भी शीशे हैं ना तो 6 महीने चलाना पर स्पार्कल लो। यस या नो? क्योंकि उसी से बीबी बनता था। अब सोचिए लाइफ में भी चैलेंज था, और जब मोदी केयर में आ गया ना तो लगा लाख रुपए बात के लिए तो अच्छी है, पर डजॉल बेचना आसान नहीं है। ऊपर से अपलाइन ने भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, ये बच्चा लोगों को क्यों ज्वाइन करा लिया, तो वो तिरकी हो गया ना मेरे लिए। यस या नो? और बैकग्राउंड तो मस्त था ही, आपको दिख रहा है ना, मस्त बैकग्राउंड है ना सर? ये थैंक यू। दूसरा नजारा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का।
कैसा है? बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है? यहां से लाख रुपए का सपना देखना आसान काम है? मैं आवाज चाहता हूं आपका। आसान काम है? कितने लोग हैं जो इससे आगे हैं ऑलरेडी मोदी केयर में, पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में अगर इससे आगे हैं तो मेरे से तो आगे जा ही सकते हैं। यस या नो? क्योंकि किसी की गाड़ी रिजर्व में भी नहीं थी, पेट्रोल पैंचा था, हाथ पैंचा था, और आपकी पूरी टैंक फुल है, तो आप कहां जा सकते? समझ में आ रही है ना? बशर्ते एक ही काम करना है कि उस टंकी के तेल को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना है। आज के डेट में वही करते हैं। और गलत जगह क्या होता है? आए मोदी केयर में, खरीदना है सूट और कपड़े की दुकान की बजाय हम मोची के दुकान में चले जाते। बताओ सूट खरीदे कैसा रहेगा? 90% मोदी केयरियन यही गलती करते हैं, जबकि हमें लाइफ में ये गलती नहीं करना चाहिए। हमें अपलाइन ने बोला बच्चा है, हमने क्या बोला? इनका पिन क्या है, मुझे ये वाली चाहिए। यस या नो? तो इतनी बढ़िया बैकग्राउंड, अच्छा लग रहा है। अभी देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर, ये मोदी केयर के ज्वाइनिंग का 4 दिन बाद का मेरा तस्वीर है। मोदी केयर के ज्वाइनिंग के 4 दिन बाद। और इस तस्वीर को मैंने यहाँ क्यों डाला है? अपना बॉडी प्रदर्शन के लिए नहीं, क्योंकि बॉडी है ही नहीं। सिर्फ एक चीज के लिए डाला है कि आप देख सकते हो कि मोदी केयर में सफल होने के लिए कितनी बड़ी दूरदर्शिता की जरूरत होती है। मैं तभी फोटो निकलवाया था कि एक दिन ये स्क्रीन पे आएगा। है क्षमता? है आपके अंदर विश्वास? अगर है तो आज आप भी एक एक फोटो निकलवा लीजिएगा और उसको संभाल के रखिएगा कि जिस दिन मैं भी टॉप लेवल पे आऊंगा, स्क्रीन पे मेरी तस्वीर चलेगी। अगर उससे कम में आप काम कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना है कि मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी दौड़ना तो दूर, चलना तो दूर, हिलेगी भी नहीं, हिलेगी भी नहीं। अब सोचिए, 400 रुपए की कमाई में 2 भाई पढ़ता था और इतने मस्त सपने देखता था। फोटो निकलवा लो, एक दिन स्क्रीन पे चलेगा। क्या वो सपना सच हुआ? क्या वो सपना सच हुआ? लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले सिर्फ सपनों की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सपनों की बात कौन करते हैं, इंसान या जानवर? हम इंसान हैं, पक्की बिलीव है, तो सपनों की बात तो कर ही सकते हैं। कुछ ही लोग कि सारे लोग कर सकते हैं ना? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आगे में जो साइकिल है, साइकिल देख रहे हैं? तो छोटा सा परिचय इस साइकिल का जान लीजिए। जब मोदी केयर स्टार्ट किया था तो 2 भाई में एक सेकेंड हैंड साइकिल स्कूल जाने के लिए हमें मिला था, हमारी माता जी ने खरीद करके दी थी। ये जो साइकिल है ना, वो मेरे मौसेरे भाई का है। साइकिल भी अपना नहीं था, मैंने उन्हें बताया था मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, थोड़ा चलना पड़ेगा, उतना पैदल चलना संभव नहीं है, आपकी एक रखी हुई साइकिल है, आप मुझे दे दो। बढ़िया स्टोरी है। लेकिन आज के मोदी केयरियन क्या बोलते हैं? सर आपने सेमिनार जहां रख लिया वहां तक तो रोड नहीं है जाने का, वहां तो बस नहीं जाती, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? यस या नो? मेरा मानना है कि सफलता के लिए ट्रेन, बस और कोई रीजन हमें रोक रहा है तो हम इसका मतलब इस धरती पे गलत तरीके से आ गए। हमें नहीं आना चाहिए था, और आ भी गए तो कम से कम भगवान को इंसान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि इंसान की कैटेगरी मेरे हिसाब से बहुत सौभाग्यपूर्ण है। पिछले जन्म में हमने कुछ किया है जो भगवान ने इंसान बना के भेजा। यस या नो? और जब इंसान बना के भेजा तो भगवान ने एक बात और किया, इस भेजे में भेजा दे के भेजा है। यस या नो? तो जब भगवान यहाँ से हमें बुलाएंगे, सबको भरोसा है बुलाएंगे, भेजे हैं तो बुलाएंगे, तो जब वहां वो पूछेंगे कि हमारे बगीचे का, क्योंकि ये जो धरती है ये भगवान का बगीचा है, यस या नो? और हम कौन है उस बगीचे के, और उस बगीचा का मालिक कौन है? और जब बुलाने के बाद वो पूछेगा उस बगीचे के साथ तो उसने क्या किया? मैंने कहा एक फूल नहीं लगाया, बदले में 2-4 आप लगाए थे, वो भी उखाड़ के आए हैं। यस या नो? हमने तो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं किया, पर हमने इतने कुकर्म किए हैं कि दूसरे कॉन्फिडेंस इंसान का भी लाइफ तोड़ के आया हूं। सही है? कितने लोग सेकंड वाला जवाब देना चाहेंगे?
कि दूसरे का भी हिम्मत तोड़ के आए, जो जहां मिला उसी को पलटा उल्टा दिए। 70 साल की जिंदगी मिली है, बस जी लो, दिमाग मत लगाओ। या पहली वाली कि आप जैसा बगीचा हमें दिए थे और इस भेजे में जितना भेजा दे के भेजे थे उसका सही इस्तेमाल किए हैं। आप अगर मेरे एरिया का सर्वे कराओगे तो आपका बगीचा सलामत है। मैंने डैमेज नहीं किया, बदले में 2 फूल एक्स्ट्रा लगा के आए। यस या नो? यस या नो? अगर आपको बिलीव है तो आप भी एक फोटो निकाल के रख सकते हैं। ये हमारे वो इंसान है जिन्होंने हमारे स्पॉन्सर से कमिटमेंट किया कि या तो आप जोड़ लीजिए नहीं तो हम जोड़ लेंगे। तो ये मिस्टर दीपक कुमार हैं, ये भी आज बेगूसराय में जीआरडी है। और ये शानदार न्यू बाइक इनको इनके ससुराल में गिफ्ट मिला था, तो हम लोग को लगा कि चलो अब इस पर बैठ के मोदी केयर कि ये मेरा शानदार है। सिल्वर अचीवमेंट किए थे मोदी केयर के पुराने प्लान में। ठीक है, कैसा है? बढ़िया है। अच्छा, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ना ब्लैक पर गया, मैं बचपन से ब्लैक था नहीं, सिल्वर करने के चक्कर में हुआ था। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद है जिस महीने मैंने सिल्वर किया था 1,70,000 बीवी पे उस टाइम होता था। महीने के 30 दिन में उस महीने हमने 20 दिन का भोजन नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि घर में खाना नहीं थे, इसलिए नहीं किया था कि सवेरे निकल जाता था फील्ड में तो दोपहर में होटल में खा सकूं, उतने पैसे जेब में नहीं होते थे। क्योंकि लगता था कि उसी पैसे से अगर मैं टेम्पो वाले को दे दूंगा, अपलाइन के पास बाइक है, पैसा लेके 2 लीटर पेट्रोल भरा दूंगा तो कुछ बीवी निकाल के फील्ड से आ जाऊंगा। और रोज रात में खाते थे, इसलिए ये चेहरे काले पड़ गए। क्योंकि मैं बड़ा जिद्दी इंसान था, सोच लिया था कि इस महीना ये पिन करना है तो करना है, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और ये सुंदर सी तस्वीर है मेरी अक्टूबर 2008 की। अक्टूबर 2008 मोदी केयर में मैंने सिल्वर अचीव किया था और उस महीने 15,600 रुपये का बोनस चेक मोदी केयर से मुझे मिला था। और पहले महीने मोदी केयर का चेक था मेरा 120 रुपये का। अब सोचिए उस शानदार घर में जब पहली चेक 120 का लेके घर आए होंगे तो गार्जियन क्या बोले होंगे? शानदार बिजनेस कर रहा है। जब ये गले में माला पड़ा था ना तो उस टाइम उस हॉल में मेरी सारी फैमिली थी और 2% लोगों को बिलीव होने लगा था कि लगता है कुछ ठीक ठाक जा रहा है। वरना जिस एज में मैं मोदी केयर में आ गया था, मैं सच बता रहा हूँ इस स्टेज से, क्योंकि मैं इस स्टेज को अपने लिए भगवान मानता हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था तो पूरी फैमिली में अगर हमारा कोई सपोर्ट करने वाला था तो मैं खुद, क्योंकि मोदी केयर का नाम हो और कोई सपोर्ट करे इतना आसान काम सही है। लेकिन जिंदगी में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो फिर समस्या होता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो तो कोई समस्या, क्योंकि मेरा मानना है धरती पे समस्या है ही नहीं। आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? बहुत कम लोग मानते हैं। बाकी लोग मानते हैं समस्या है ही नहीं, पर आज से मान के जाइएगा वाकई में नहीं है। कितने लोगों को यहाँ रोटी गोल करने आता है? मैडम कोई समस्या है रोटी बनाना? कितने लोगों को रोटी गोल करने नहीं आता है? हाथ उठाइए। रोटी बनाने नहीं आती? सर आपको आती है? हाथ उठाइए। तो सर रोटी बनाना आपके लिए समस्या है या आसान काम है? समस्या है। कितने लोगों को कार चलाने आती है? चला लेते हैं या समस्या है? सर आपको नहीं आती? समस्या है या अच्छा है आपके लिए कार चलाना? समस्या का सिंपल लॉजिक है, जो काम आपको करने नहीं आती वो समस्या है। ठीक है? और उस परिभाषा का अगला लाइन है कि धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो हम सीख नहीं सकते, क्योंकि हम माँ के पेट से चलने के लिए भी सीख के नहीं आए थे, तो हर चीज को सीखा। आज रितेश सर ने इतना बढ़िया मीटिंग अरेंज किया। कितने लोगों को लगता है बहुत बढ़िया मीटिंग है? एक हाथ तो उठ गया, उठा के रखिएगा। दूसरा हाथ वो इंसान उठाइएगा जिनको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसा हम भी अरेंज कर लेंगे। दोनों हाथ। यू आर ए डायमंड। अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। यानी अगर आप कोई काम कर सकते हैं बोल के अंदर से प्रेरित हो गए ना तो सिर्फ करना बाकी है।
बात समझ रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी जरूरी है। तो मेरे लिए समस्या ये था कि लोग समस्या दे रहे थे, लेकिन मेरे लिए समस्या कुछ नहीं था कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था। आज मैं आपका भी करता हूं। हम सब इंसान की लाइफ में सबसे लंबी दूरी हमारे साथ कौन तय करेगा? हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा लंबी दूरी कौन तय करेगा? मैडम के लिए जोरदार ताली। हम खुद। उससे ज्यादा दूरी कोई तय करेगा? जिन माँ बाप ने लाए बीच में छोड़ के चले जाएंगे, यस या नो? जिन बच्चे को हम लाए हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? तो हमें भी तो थोड़ी पता होना चाहिए ना कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। हम सर का बाल थोड़ी ना है कि पूरब दिशा में बहा तो ये पश्चिम चला जाएगा, और पश्चिम दिशा में चला तो पूरब चला जाएगा। तो फिर 6 फीट शरीर और एक बाल में क्या अंतर है? एक इंसान ने कमेंट दिया और हमने डिसीजन चेंज कर लिया, यस या नो? तो फिर इतनी कीमती दिमाग का क्या मतलब है? मैं इस बात को बोल के उस इंसान को भड़काना नहीं चाह रहा हूं जिनका हस्बैंड मना करते होंगे, जिनका बच्चा मना करते होंगे, जिनका वाइफ मना करते होंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो बंद कमरे में एक सवाल पूछना है कि ये अपॉर्चुनिटी जो मैं कर रहा हूं ये सही है, या जो उंगली कर रहे हैं वो सही है? थोड़ी सोच तो सकते ना। और दिल से जवाब आ जाए कि अपॉर्चुनिटी सही है, तो एक बार धक्का लगाने में कोई दिक्कत सामने वाले के शरीर में नहीं, अपने दिल में, कि कुछ भी हो जाए मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा या करूंगी, यस या नो? और जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो आप भी इस माले के हकदार हो सकते हैं। ये छोटा सा मेरा रिकॉग्निशन है। ये देखिए मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे के पीछे खिड़की दिख रहा है, कैसा है? बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। वो जो दोनों छेद देख रहे हैं ना, वो डिजाइन करवाए थे कि बंद में भी हवा आ सके। खोलने की नौबत, मतलब समझ में आ गया होगा कि मेरी मिसेज जो स्टोरी दे रही थी, मैं ये फोटो इसलिए डाला हूं किसी को ये ना लगे, क्योंकि अक्सर नए लोग बोलते नजर आ जाते हैं कि जब लोग यहाँ आता है ना तो सब नीचे से सुनाता है ना। मेरा डिसीजन हुआ कि मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा कि अगर आपकी आंख जिंदे हैं तो आप देख लो, मैं नीचे से ही आया हूं। स्टोरी जैसी बात कुछ भी। और इस शानदार महल का जो किराया था, इस शानदार महल का किराया 1900 रुपया था जब मैंने इसको रेंट पे लिया था। और ये बात है 2014 की। और हमारे 2 बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि ये घर इसको याद है? लोग मोदी केयर इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, सर दाल रोटी नहीं चल रही है, 8 साल बाद बेटी की शादी करनी है, 11 साल बाद मेरा बेटा IIT कंप्लीट करेगा, 12 साल बाद मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, यस या नो? मोदी केयर में छोटी इनकम है इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, यस या नो? ये अच्छी खबर है कि प्लान बदल रही है, हमारी इनकम बदलेगी। लेकिन अभी अभी परवीन सर बता रहे थे कि जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और हम जिस दिन बदलने का डिसीजन लेंगे, प्लान बदले ना बदले, इनकम ऐसे भी बदल जाएगा। तो जिस दिन हमारे बच्चे, बजा लीजिए, थैंक यू, जिस दिन हमारे बच्चे इस धरती पे आए थे, आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बता रहा हूं कि एक टाइम तक मुझे भी नहीं पता था, ठीक है? ये सच बात है। जिस दिन हमारे बच्चे इस धरती पे आए थे उस दिन मैं बेगूसराय में सर नहीं था। मेरा एक एरिया है भागलपुर में, मोदी केयर करने के लिए गया हुआ था। और डॉक्टर ने जो डेट देते हैं ना, वो डेट हमें नहीं बताया गया था, क्योंकि मेरे छोड़ के सबको पता था कि मेरा 2 बच्चा होने वाला है, डबल बेबी होने वाला है। ये कोई बच्चा होने के 2-3 महीने पहले तक मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारे कुछ अपने ही लोगों ने प्लान किया था कि इसकी हालात अभी इतनी कमज़ोर है कि डबल बच्चे अगर इसकी दुनिया में आएंगे तो दोनों को पाल पोस ये नहीं करेगा, एक बच्चे को गिफ्ट कर देना है। एक बाप के लिए क्या चैलेंज है? क्या चैलेंज है? क्या चैलेंज है? लोग एक दाल रोटी के लिए मोदी केयर छोड़ते हैं, मैं तब भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उस वक्त मेरी इनकम मोदी केयर से वापिस गिर के 3-4 हज़ार रुपये पे आ चुकी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। मैं 6-7 हज़ार रुपये मोदी केयर से कमाता था, 2,000 रुपये रेंट डालता था, उसके बाद कितना बचता होगा आप सोच सकते हैं? और जब मुझे पता चला तो मैं पूरी रात
ट्रेवल करके आया था फील्ड से, अगले दिन फिर निकलनी थी, निकला। उस टाइम तक मैं बाइक खरीद चुका था, हेलमेट के अंदर पूरे आंसू थे। जिस इंसान ने ये बताया कि ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है, मुझे लगा एक बाप के लिए इससे खतरनाक चीज़ और क्या हो सकता है। और मैं ईमानदारी से बताता हूँ अपने सक्सेस की कसम, तब भी ये सोच में नहीं आया बगल से कुछ करूँ क्या इनकम के लिए, तब भी नहीं आया, क्योंकि मेरी सोच क्लियर थी। अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं जरूर गलत दिशा में चीज़ों को ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे बस उस रास्ते की तलाश है कि मैं चीज़ों को आगे कर पाऊँ। और तब तक मोदी केयर में मेरी 7-8 साल 9 साल गुजर चुकी थी, लेकिन मैंने किसी अपलाइन को कभी नहीं बोला कि मेरी हालत खराब है, मैं क्विट करने की सोच रहा हूँ, ये वो, क्योंकि विचार में आया ही नहीं था। और तब तक मेरे 10 अपलाइन मोदी केयर को क्विट कर चुके थे, लेकिन मैं इस झंडे को पकड़ के रखा, पकड़ के। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख वाली बात दिमाग में घुसी हुई थी, आएगा तो यहीं से, अभी नहीं आ रहा इसका मतलब सही तरीके से मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मुझे और सीखना है और सीखना है और सीखना है। और जिस दिन हमारे बच्चे हुए थे, मैं उस दिन घर पे नहीं था, क्योंकि डेट का पता मुझे नहीं था। और उस दिन मैंने एक कमिटमेंट लिया कि जिस घर में बच्चा जन्म ले रहा है ना, और चेहरे को जितने भी काले करने पड़े, लेकिन उस बच्चे को चलने से पहले मेरा खुद का घर चाहिए। और ये स्पीड सिर्फ मोदी केयर में हो सकता है, ये स्पीड सिर्फ मोदी केयर में हो सकता है। हो सकता है बच्चे के आना मेरे पछुआरे में आग लगने का काम किया होगा कि अब कुछ करना है। मुझे कोई पूछते हैं कि सर मोदी केयर में सफल होने का टिप्स क्या है, आपके अपलाइन क्या बताते हैं, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं कि मोदी केयर में सफल होने का सिर्फ एक टिप्स है कि मोदी केयर स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट है, आपको उस पॉइंट पे पहले आके खड़ा होना होगा, जिस पे डायनामाइट लगा हुआ है। अगर वो डायनामाइट ने आपको उड़ा दिया ना, तो फिर किसी सेमिनार, किसी नए प्लान, किसी ऑफर्स की जरूरत नहीं होगी। लॉयल्टी खत्म होने के बाद भी, रिपर्चेज खत्म होने के बाद भी आप लाखों की क्लोजिंग 30 तारीख को ला रहे होंगे। ठीक है।